हेलो दोस्तों। और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 8वां दिन है। जैसे कि आपको पता है, मैं 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हूँ 16 अक्टूबर से ऑप्शन बाइंग में 5 lakhs के कैपिटल के साथ। एंड आई हैव कमिटेड टू शेयर माय वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए डेली बेसिस आप लोग के साथ। मैं इस चैलेंज में मैं अपना ट्रेड शेयर करूंगा। क्या लॉजिक थे वो ट्रेड लेने के पीछे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं अपना जो सीख मिला है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स व्हेन आई डू मिस्टेक्स, एंड लर्न फ्रॉम माय चॉइसेस दैट आई मेक ड्यूरिंग ट्रेडिंग। एंड क्या साइकोलॉजी यूज करते हैं ट्रेडिंग के टाइम में, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो आप कुछ सीखो इस वीडियो से, यही मेरा इंटेंशन है। Or if you're interested to mostly enhance your knowledge, then this journey will definitely help you enhance your knowledge at least little bit for sure. ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। और चैनल में नया हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मीन ये अपना लेवल थे आज के। एंड बहुत एक्यूरेटली काम किए हैं। मैं दिखाऊंगा भी कि एग्जैक्टली ये लेवल्स ही थे। एंड मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है फर्स्ट ट्रेड लेने में, अगर 9:15 में ही वो ट्रेड हो जाए, क्योंकि मैं रेडी नहीं रहता हूँ। ठीक है। तो एज यूजल थोड़ा जल्दी जल्दी में ये ट्रेड मैंने लिया। एक गलती भी हो गया था, जल्दी जल्दी में आपको दिखाऊंगा भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:14 मार्केट ओपन होने वाला है। पूरा वीडियो है ऑलमोस्ट 8 आवर्स का। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ 9:14 में ही 9:14 हो रहा है यहाँ पे। और मेरा जो लेवल्स है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। रुक जाओ। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 42,695 से 720, यही सेम एग्जैक्ट लेवल का बात कर रहा हूँ। 42,695 से 720 का। ठीक है। तो इस लेवल पे मैंने एक्सपेक्ट करा था कि डाउनफॉल यहाँ से आएगा, और आया भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:15 में मैंने फोन में एंट्री ले रहा था फोन से। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 42,695 से 720 का अपना लेवल था। मैं 9:15 में ही एंट्री लेने का कोशिश किया। लेकिन अभी तक मैं 9:15 में ऑलरेडी एंट्री ले मीन्स प्लेस कर दिया था। लेकिन अभी तक जो है कोई जीरोधा से कोई मीन्स ऑलमोस्ट फ्यू सेकंड्स लगे वो एंट्री लेने में। और मैंने जल्दी जल्दी में एक गलती ये भी कर दिया था कि ये आप देख रहे हो 42,700 का जो पी है, ये पी जो है ये मैंने ऐड कर दिया था 1 नवंबर का। जो मुझे 42,700 का पी जो है इसमें पोजीशन लेना था, मैंने इस पे पोजीशन ले लिया था। ऑलमोस्ट 9:15 का ही ट्रेड था, तो मैं रेडी नहीं रहा था फर्स्ट ट्रेड के लिए। आपको बस ये लेवल दिखाने के लिए मैं दिखाना चाह रहा था कि यही लेवल थे। ठीक है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी एंट्री ले चुका था। ठीक है। जब एंट्री लिए तो ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है। 336.98 पे ये मेरा एंट्री हुआ था। मींस 9:15 का ऑलमोस्ट जब इतना सारा मूवमेंट्स हो गए, तब जीरोधा ने मुझे एंट्री दिया। 300 क्वांटिटी में इंटर किया 36.98 में। ठीक है। एंड इंस्टेंटली ऑलमोस्ट 20 पॉइंट मुझे मिल गए थे। लेकिन फोन में यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी एंटर करना था। तो जैसे मैं ट्रेल करने का कोशिश किया, मैं 336 पॉइंट जो बाइंग प्राइस था 337 में, वहां पे मीन्स एसएल रख के मुझे एक ट्रेल करना था, एक ट्रेल। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स इंस्टेंटली मिल गए थे विद इन फ्यू सेकंड्स। ऑलमोस्ट 6,000 के करीब प्रॉफिट भी दिखा रहा होगा। ठीक है। तो देन क्या हुआ, आई मीन इसी टाइम पे मैं ऑलमोस्ट ये ऐसे लगा रहा था, जैसे जो मेरा बाइंग प्राइस है उसमें मैं ऐसे लगा रहा था। ठीक है। तो बस वेट कर रहा था कि बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाए, 10 12 15 पॉइंट नीचे मीन्स ऊपर जाए, तो मैं एंट्री कर लूंगा। मुझे बाद में पता चला कि मैं गलत स्ट्राइक पे एंट्री ले लिया हूँ। मुझे इस पे एंट्री लेना था 42,700। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है, अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रॉफिट मिला नहीं।
क्योंकि इसी दौरान मैं थोड़ा सा बाइंग प्राइस पे वो ऐसे लगाया, एंड ट्रेड हुआ नहीं, एंड देन ये ट्रिगर भी हो गया था। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे सेल बैंक निफ्टी 1 नवंबर जो है, मैंने फोन से एंट्री और एग्जिट कर रहा था, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये मेरा ओपन था, ये वाला जो लेवल्स थे, एंड ये था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 336 से 337 में मैंने वो ट्रेलिंग ऐसे लगाया था, सोचा कि मैं ट्रेल करूंगा ट्रेड, लेकिन हुआ नहीं, एंड देन जो है गंदा वाला जो है नीचे जाने लगा, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे देन रियलाइज हुआ कि ये प्राइस मूवमेंट्स क्यों कर रहे हैं, एंड देन मीन्स अल्टीमेटली फर्स्ट ट्रेड अगर मुझे 915 में मिल जाए तो मैं आइदर ले नहीं पाऊंगा, और नहीं तो ऐसे ही होता है मेरे साथ, तो मैं रेडी नहीं रहता हूँ, थोड़ा सा लेट मैं मीन्स ट्रेनिंग डेज पे पहुंचता हूँ तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। मैं जस्ट इसीलिए ये दिखाना चाह रहा था कि ये 695 से 720 जो है, ये मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले ही मेरा लेवल्स थे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यही हाई था, एज यूजुअल डेली बेसिस जैसे होते हैं गाइस, एग्जैक्ट प्रिसाइज रिवर्सल हुआ, एंड वही आज के दिन का हाई भी था। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये ट्रेड जो है ट्रेल हुए नहीं, एंड जब ऑलमोस्ट 10 पॉइंट, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था इसीलिए, क्योंकि वो स्ट्राइक ही मैंने गलत चूज किया, बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि 10-15 पॉइंट जब आप दूरी में आप रखते हो तो जनरली आपका ट्रेडिंग एसएल इतना जल्दी हिट नहीं होता, बट मॉर्निंग में हाँ हो भी जाता है। ठीक है, तो एक तो मैंने रॉन्ग स्ट्राइक चूज किया था, एंड सेकंड चीज यही था कि मैंने वो ट्रेलिंग एसएल भी ठीक ठाक लगाया नहीं था, थोड़ा जल्दी जल्दी में जैसे होता है वैसे ही हुआ है, तो ये मैंने एक सॉलिड सा ट्रेड जो है मैंने मिस कर दिया, एंड आप देखोगे उसके बाद वो स्ट्राइक भी जो है वो बहुत गंदा वाला नीचे गया थोड़ा देर बाद। तो वो मैंने जब ये ट्रेड मिस हो गया एंड देन नीचे जाने लगा, देन आई वाज कि गॉट रेडी एंड वाज गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। जब नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया, तो ऑलमोस्ट आई मीन कि कहीं कुछ मूवमेंट्स हो नहीं रहे थे, तो ये मैं सपोर्ट से मैं एक लॉन्ग ट्रेड के लिए सोच रहा था। ठीक है, तो इस ट्रेड पे मेरा फर्स्ट लॉस जो है मुझे हुआ था ऑलमोस्ट करीब करीब 3000 समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट यही जो ट्रेड था इसी में ऑलमोस्ट 2700 समथिंग यहाँ पे मेरा फर्स्ट लॉस हुए थे। ठीक है, एंड देन ये यहाँ से एक फर्स्ट लॉस हुआ, एंड देन एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिला था, देन यहाँ पे एक अच्छा खासा मुझे लॉस हुआ, अच्छा खासा मुझे लॉस दिया था 12,100 में। ठीक है, सॉरी 42,100 सी में अच्छा खासा मुझे लॉस दिया, क्योंकि ये जो गामा मूव एक तो बहुत एग्रेसिवली नीचे जा रहा था, मुझे मैंने यहाँ से एंट्री लिया था, एंड देन एक गामा मूव आया जहाँ से यहाँ तक इंस्टेंट पहुंच गया था, तो अच्छा खासा मुझे लॉस भी दिया, एंड देन यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मुझे मिला, एंड देन और एक छोटा एसएल यहाँ पे मेरा गया, एंड देन एक सी ट्रेड यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, एंड ये लास्ट में जो है मैंने ये ट्रेड लिया नहीं, लास्ट में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आज का ट्रेडिंग था। ठीक है, तो मैं आपको आज का जो ये ट्रेड है, आई मीन वेरीफाइड पीएनएल वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज लेके ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो गए। ठीक है, 2 दिन रेड हुआ है, एक दिन रेड हुआ है, एंड देन एक दिन ब्रेक इवन हुआ है। ठीक है, तो यही है, और आज का तो यही था, एंड देन एक मीन्स हम लोग एक कोई पूछा था, मेरा जो फॉलोअर है, कि आज का फिर निफ्टी सॉरी निफ्टी का एक्सपायरी क्या रहने वाला है। 11 के आसपास मैंने बताया था 18,850 से 950 बताया था। ठीक है, तो ये 850 ही लास्ट जो आप देख रहे हो सबको, यहाँ से मैंने एक ट्रेड भी लिया था, कुछ प्रॉफिट्स भी बने हैं इस सी ट्रेड में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट यहाँ पे था, एक सपोर्ट यहाँ पे था। ठीक है, एंड 850 जो है, 850 मैक्सिमम जो है मेरा हिसाब से निफ्टी 850 से 950 के बीच में एक्सपायर होना चाहिए था।
तो यही मैंने बताया भी था। और देन एक 11 11 में बताया था वो। एंड देन ऑलमोस्ट 2 o'clock में, अब ऑलमोस्ट 2 o'clock के आसपास पूछा कि बैंक निफ्टी का रेंज क्या हो सकता है, तो 12,190 से 399 में मैंने बताया था ऑलमोस्ट 12:15 के आसपास। ठीक है, तो 12:15 इन द सेंस जहाँ पे ऑलमोस्ट एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब बैंक निफ्टी था 215 के करीब करीब, मैंने ये ट्रेड एक्सप्लोर भी किया। एंड ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मार्केट में आज मुझे एसएल दिया है, 3 एसएल काटा है मेरा। ठीक है, बड़ा बड़ा एसएल काटा है मेरा। तो वो थोड़ा सा मैं और ऑलरेडी 21,000 के आसपास पहुंच चुका था, तो मैं और रिस्क लेना नहीं चाह रहा। तो ये आपको दिखाऊंगा मैं क्यों 190 बताया था, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट था इसीलिए। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। ठीक है, एंड ये जो मूव दिखा वो एक्स्ट्रा मूव दिखा, एंड देन मैंने एक सपोर्ट और भी ड्रॉ किया था इसके नीचे। मुझे लगा कि ये भी ब्रेक कर दिया, तब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो वहां तक भी जा सकता है। तो ये आपको दिखाऊंगा मैं 215 में बताया था। ये जो चीज है 215 में बताया था ऑलमोस्ट 42,190 से 399 के बीच में एक्सपायरी हो सकता है। ठीक है, तो 190 इसीलिए बताया था क्योंकि ये तो मीन्स मेरा सपोर्ट था इसीलिए। और यहाँ से ये जो है इस सपोर्ट के लिए मैंने बताया था। एंड एग्जैक्टली मैंने ये ट्रेड लिया भी था। लास्ट ट्रेड था मेरा कि ये जो आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे 399 तक जाएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लोज करने के बाद एक मैंने क्लोज कर दिया था, एंड देन मैंने फिर से ऑलमोस्ट ये क्लोज हो गया था सब कुछ। फिर से जब ऑलमोस्ट करीब करीब आप देखोगे 230 के पास जब वो बैंक निफ्टी आ रहा था सपोर्ट में, तब मैंने 75 का एक एंट्री लिया यहाँ पे। एग्जैक्टली आप देखोगे, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सपोर्ट था, और इसीलिए मैंने बोला था कि ये 190 से 399 के बीच में। 399 क्यों है आपको पता है कि ये 399 मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, और ये 190 मेरा सपोर्ट था। इसलिए मैंने ये बोला था कि 190 से 399 के बीच में एक्सपायरी होगा 215 में, और मैंने ये ट्रेड लिया भी था। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 75 क्वांटिटी में यहाँ पे एंट्री लूंगा यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट करीब करीब 12 के आसपास मैंने ये ट्रेड लिया था। ठीक है, ये मैंने मोबाइल से एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को आपको ये डायलॉग बॉक्स जो है एंट्री वाला दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप देखोगे कि 12:15 से थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा। मैं बहुत ज्यादा होपफुल था कि ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, एंड ये अगर 399 तक पहुंच जाएगा तो मेरा जो दिन का टारगेट है 30,000 से ज्यादा वो पहुंच जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम लिया, अच्छा खासा टाइम लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट 240 से ये चलना शुरू किया। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल आना शुरू किया था, और मुझे लगा कि अगर फिर से ये आ जाए तो मेरा और एक ट्रेड हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट करीब करीब 268 में मैंने ये ट्रेड एग्जिट भी किया था। ठीक है, तो जब 25,000 हो गए, 278 आप जैसे देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड जो है कट कर दिया। तो ऑलमोस्ट मेरा एंड उसके बाद ही ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 283 जो है, 300, ऑलमोस्ट 350, नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैंने 300 तक एटलीस्ट सोचा था कि इस ट्रेड में मैंने बनाऊंगा। ऑलमोस्ट आप देखोगे 332 यहाँ पे गया, एंड देन मुझे ये बहुत ज्यादा खराब लगने लगा इसीलिए क्योंकि मैं सोचा कि बस ये कट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो और एक मुझे अगर चांस मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा चांस चला गया। मैंने एक्चुअली ट्रेड करने का कोशिश भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो काटना पड़ा वो ट्रेड। ठीक है, तो ये मेरा काफी था, ऑलमोस्ट 212 में एंट्री लिया था मैंने, और 350 तक गया था। मैंने एक्सपेक्ट भी करा था वो 390 तक जाने के लिए।
तो अनफॉर्चुनेटली यही हुआ आज कि टारगेट हुआ नहीं, ऑलमोस्ट 25,000 में मुझे क्लोज करना पड़ा। और जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो रेंज था, एग्जैक्टली वही रेंज पे मार्केट खत्म भी हुआ, एक्सपायर भी हुआ। और मीन्स ये लास्ट भी ट्रेड भी मैं एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन ऑलमोस्ट 3 o'clock के बाद मूवमेंट जो है वो सही रहते नहीं है। तो इसीलिए ये मैंने एक्सप्लोर किया नहीं। तो आप मैं यही बोलूंगा कि मैंने एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था यहाँ से। एक मैं यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा नहीं। इस लेवल तक पहुंचना था 190 तक। और इससे ज्यादा जब गया तो थोड़ा सा मार्केट पैनिक के चलते एक्स्ट्रा मूव हुआ। तो इसमें भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ। एंड मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि इससे नीचे क्यों जा रहा। तो इसलिए जब मुझे पूछा गया 215 के आसपास यहाँ पे, ठीक है, कि कहाँ पे वो रहने वाला है, तो मैंने यही एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने ट्रेड भी कर रहा था उसी बेसिस पे। ठीक है, तो यही इसीलिए मैंने ये चीज एक्सपेक्ट कर पाता हूँ। ये मेरे मोस्टली ये लेवल्स के चलते, अगर लेवल्स बहुत एक्यूरेटली बैठते हैं तो बहुत अच्छा कर, मैक्सिमम मेरा जो लेवल्स है बहुत एक्यूरेट बैठते हैं। एंड वो कुछ अपना बहुत दिनों का मेहनत है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ लगता है कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स कुछ लेवल से एंट्री करता है, उस हिसाब से मैं ये लेवल्स ड्रॉ भी करता हूँ। एंड बहुत एक्यूरेटली आप देखोगे 8 दिन में, 8 दिन ऑलमोस्ट बहुत अच्छा से लेवल काम किए। लेकिन जो 2 दिन लॉस हुआ है, आपको पता है कि वो एक दोनों दिन प्रॉफिट में थे। लेकिन ये लेवल जब टूटता है ऐसे टाइप का, ठीक है, तो ये मुझे अच्छा खासा लॉस जो है गामा मूव के चलते मिलता है। एंड अगर ये दिन के एंड के आसपास होता है तो मैं और ट्रेड करता नहीं हूँ, लॉस में ही जाता हूँ। देन 1800 का वैसे ही हुआ था, प्रॉफिट से लॉस हुआ। लेकिन 8 दिन जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप देख सकते हो वीडियो में, बहुत अच्छा से लेवल्स काम किए हैं। आई मीन एंड मैं ये चीजें जो है ऑलमोस्ट मार्केट ओपन होने से पहले ही ये ड्रॉ कर लेता हूँ एंड देन यूज करता हूँ। ठीक है, और तो यही है गाइस, आज का यही था। सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, वो हुआ नहीं। डाउन ट्रेन मार्केट था बहुत। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जो मीन्स ऑलमोस्ट कल ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज जो है वो अच्छा खासा जो है वो डाउन जाएगा, ऑलमोस्ट 320 के आसपास में। दोस्त ने पूछा था कि डू यू एक्सपेक्ट सम बाउंस टुमारो, मीन्स ऊपर जा सकता है क्या। तो मुझे, मैंने बताया था कि बहुत बड़ा सपोर्ट तोड़ा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ कि बाउंस होगा, बट एक गैप डाउन हो सकता है, नीचे जा सकता है। और मैं कुछ ओवरनाइट पोजिशन भी लेके जा रहा हूँ सेलिंग में विथ हेज। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर भी किया था ऑलमोस्ट मॉर्निंग में 8:50 में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये डाउनफॉल का एक बहुत मेजर सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। मैंने आपको बताया भी था ऑलमोस्ट ये 43,000 वाला, तो ये वाला 43,080 से 100 वाला, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था। जब ये सपोर्ट तोड़ा तो ये जो है डाउन मूव तो कंप्लीटली एक्सपेक्टेड था। एंड तो इसीलिए आई मीन ये आपको दिखा भी इतना गंदा वाला जो कॉल है। तो आज का जो है यही था, डाउन ट्रेंड मार्केट था, रिवर्सल मिल नहीं रहे थे। तो इसीलिए मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, मीन्स जैसे यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा तो मैं पैसा बना पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसे ट्रेड पे मीन्स वाटरफॉल टाइप का जो मूवमेंट है, मीन्स वन साइडेड है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले पाता एंड देन ट्रेल कर पाता, तो वो वैसे करके मैं पैसा बना पाता। तो ये भी एक रिवर्सल ही है मेरे लिए। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे टच करने के बाद नीचे आएगा, तो ये रिवर्सल ट्रेड मुझे मिला। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ से रिवर्सल नहीं आया तो मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं, यहाँ से भी रिवर्सल नहीं आया तो मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं। ठीक है, तो पहले लॉस ही था मेरा। एंड मीन्स कोई रिवर्सल आया नहीं है। देन दिस हैपन। ठीक है, ये अगर नहीं होता आज, तो मुझे आज लॉस बुक करके घर जाना होता। तो आज मैं यही बोलूंगा कि ये मैं रिवर्सल मीन्स, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं से ना कहीं से तो एक वैसे टाइप का रेंज बनाएगा ही बनाएगा।
तो वो कहाँ पे रेंज बनाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे पता करें हम लोग कि कहाँ पे रेंज बनाएगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे ये लगा था कि 190 से 219 ही आज का मीन्स मैक्सिमम सपोर्ट से ये बाउंस बैक हो सकता है। अगर ये नहीं होता, मीन्स मैं जैसे मैं आपको बताया हूँ कि मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, और अगर रिवर्स करेगा नहीं, अगर ऐसे ही फॉल होते रहेगा और मैं अगर उसी डायरेक्शन में नहीं हूं, तो मैं पैसा बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये अगर पहले ही एंट्री हो जाता तो मुझे एक अच्छा खासा जो है, मैं अगर ट्रेल हो जाते तो शायद फर्स्ट ट्रेड में ही 50-60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाता 300 क्वांटिटी में इजीली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15-16 थाउजेंड का मुझे इजी प्रॉफिट होना चाहिए था इस मूवमेंट में। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ मेरी गलती से हुआ नहीं, एंड देन ये हुआ बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस ये और नहीं टूटना चाहिए, तो ये भी टूट गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं जनरली 150 225 450 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, लेकिन सॉरी 300 से ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये 450 क्वांटिटी ट्रेड लिया, इसमें एक अच्छा खासा मुझे लॉस देके गया। एंड ये रिवर्सल जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑनेस्टली यहाँ से ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। एंड देन जब एक इसके ऊपर जब आ गया सक्सेसफुली, ये तोड़ के जब चला गया, तो मुझे थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया कि नहीं, आज मैं शायद एक लॉस डे था लेकिन मैं बच गया, क्योंकि इसके ऊपर आ गया। अगर इसके ऊपर आता नहीं तो शायद दिन आज मेरा होता नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो है अनएक्सपेक्टेड सा ट्रेडिंग होता। यहाँ इस रेंज में अगर ट्रेड्स होते तो बहुत एक्यूरेटली ट्रेड होता। इसके नीचे जो है मींस कुछ भी हो सकता था, मींस मेरा आउट ऑफ सिलेबस जोन है ये, इसके नीचे जो जोन था। ठीक है, तो इसके बाद जब ये हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब सही है, अब हो जाएगा सब कुछ। एंड देन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके ये प्रॉफिट्स बने, एंड देन मैं फिर बैक भी किया। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था कि थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड ले लूं, 75 इंस्टेड 150 क्वांटिटी ले लूं, लेकिन मैं इसीलिए ये ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाई नहीं, 150 300 किया नहीं, इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरा फर्स्ट में लॉस था। एंड देन मैं ग्रीन में आया, एंड देन उसके बाद वो जो ग्रीन हुआ 22,000 का करीब करीब था, या 21,000 था। उसके बाद मैं लॉस करना नहीं चाह रहा था किसी भी वजह से। अगर ये टूट जाता तो शायद अच्छा खासा लॉस दे सकता था, अगर मैं बड़ा क्वांटिटी ले लूं। तो लास्ट है, एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो मैं और ज्यादा चांस लिया नहीं, तो मैं वो 75 क्वांटिटी होल्ड करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ से जो ये जो रिवर्सल आया, ये जो रिवर्सल आया, इसमें मेरा थोड़ा सा माइंड सेट चेंज कर दिया। ये वाला रिवर्सल में मुझे लगा फिर से ये टच करेगा, देन मैं ऊपर तक के लिए अभी भी टाइम है, ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम है, एक मूवमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया इस पोजीशन पे, एंड देन ये मूव आया जिसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये मूव आ जाता तो ऑलमोस्ट मेरा 32 33 34 थाउजेंड तक इजिली प्रॉफिट पहुंच जाता, और 75 क्वांटिटी से। तो गाइज ये कैपिटल तो मैं 5 लाख के साथ स्टार्ट किया हूँ, लेकिन हार्डली मैं 30,000 50,000 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख से ज्यादा मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। मैं बाकी कैपिटल इसीलिए रखा हूँ कि कभी जब बहुत अच्छा ट्रेड कभी मिल जाएगा, जो एक महीना में एक दिन या 2 महीना में एक दिन मिलता है, तो मैं मैक्सिमम कैपिटल यूज करके उससे ज्यादा एडवांटेज ले सकता हूँ। ठीक है, तो आ, आ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी क्वांटिटी जो है वो आप कम करके अगर ट्रेड करोगे, तो अगर लॉस भी होंगे तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा कि जहां से आप रिकवर नहीं कर पाओ। तो ये क्वांटिटी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में, एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग में। अगर आप क्वांटिटी छोटा रखोगे, तो अगर बड़ा लॉस आपको दे के भी जाएगा, तो आपका कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आप एक दो बड़ा मोमेंट में आप घुसोगे, वो लॉस रिकवर करके आप ग्रीन हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ऑप्शन बाइंग में। आप बड़ा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे, आपको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होगा, आप लॉस करोगे, वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस करोगे, वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करोगे। तो ये
साइकिल जो है चलता रहेगा एंड अल्टीमेटली आप पैसा बना नहीं पाओगे मार्केट से। तो ऑप्शन बाइंग में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको खुद से रिसर्च करके अपना जो मेथड है उस पे आपको भरोसा करके ट्रेड लेना होगा। जैसे मैं अपना मेथड पे भरोसा करके ट्रेड लेता हूँ एंड देन वो मेथड को फॉलो करके जो क्वांटिटी साइजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना क्वांटिटी आप छोटा करके बड़ा कर पाओगे, जैसे मैं करता हूँ 300 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। 150 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, और उससे जब एक अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट 10,000, 15,000 ऐसे करके ऑलमोस्ट 20,000 तक मैं पहुंचता हूँ, एक कुशन मेरा बन जाता है, मैं उसके ऊपर मैं कैपिटलाइज करने का कोशिश करता हूँ। तो वो कभी अगर लॉस होएगा तो वो 20,000 जो प्रॉफिट है उसके ऊपर अगर लॉस होगा तो बहुत ज्यादा लॉस होंगे नहीं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर कैपिटलाइज करके मैं 35, 40,000, 30,000 तक जाता हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट दो ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा फर्स्ट दो ट्रेड बहुत अच्छा हो गया तो उस दिन मैं इजीली 35 तक, इजीली नहीं लेकिन 35, 40,000 तक मैं पहुंच जाता हूँ। लेकिन अगर फर्स्ट दो ट्रेड अगर सही नहीं होते हैं तो आज के जैसा मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसा अगर ये ट्रेड अगर आज सही बैठ जाता तो मुझे एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाता, यहाँ से इसके बाद एक जो छोटा ट्रेड लॉस हुए तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं। तो उसके बाद मैं इजिली बिल्डअप कर लेता, मैं 35, 40,000 तक। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास मौका था, लेकिन वो मौका नहीं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आज आपके दिन नहीं है। जब आपके दिन है नहीं, क्योंकि ये ट्रेड मिस हो गया बहुत सारे रीजन से, ये प्रॉफिट मिस हो गया बहुत सारे रीजन से, एंड कुछ सही नहीं चल रहा था। ये ट्रेड मिस करने के बाद मुझे दो लॉसेस हुए, तो कुछ सही नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा कि आज मेरा दिन है नहीं। तो इसीलिए मैं जब 22,000 तक पहुंच गया था, मुझे लगा अगर 75,000 से ही मुझे 30,000 तक पहुंचा सकता है ये ट्रेड, और मैं इस पे होल्ड भी करूंगा। और होल्ड किया भी, आप देखोगे, मैं दिखाया आपको वीडियो, बहुत देर तक होल्ड किया इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये ट्रेड जो है मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। ये इसी के लिए मैंने 42,399 में बताया था 214 में। ठीक है, तो यही है आज का दिन का ट्रेड। तो मैं आज का लर्निंग जो है मैं ही बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर आप लॉन्ग ट्रेड लोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा आई मीन से आपकी सेटअप को बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए, तभी जाके आप लो। नहीं तो आपको लेना नहीं चाहिए, नहीं तो आप ऐसे लॉस करोगे। ठीक है, ये होता है। ये जो मैक्सिमम जो नीचे इससे भी गया ना, ये पैनिक के चलते हुआ। इससे ज्यादा आज बैंक निफ्टी को जाना चाहिए नहीं था। ठीक है, कैसे भी करके इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए था, नीचे जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, गया, ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस मूव था, जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये मूव हुआ कहाँ से। ठीक है, तो जो है यहाँ पे मेरा लॉस भी डाइजेस्ट हुआ नहीं, एंड देन ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है या आपके हिसाब से काम करता नहीं है तो आप वो ट्रेड निकल जाओ एंड देन एनालाइज करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, जब ये फिर से आ गया तो मुझे लगा कि ये ट्रैप ही था। ठीक है, एंड देन वो कॉन्फिडेंस मुझे वापस आ गया कि नहीं, ये लेवल्स फिर से काम करेंगे। हम उसी के ऊपर बेस करके मैंने ये लॉस रिकवर भी किया। बहुत बड़ा बड़ा लॉस नहीं थे, छोटे छोटे ही लॉस थे, तो वैसे करके मैं रिकवरी भी किया। फाइनली मैं 25,000 प्रॉफिट तक पहुंचा। एंड तो ये है कि डाउन ट्रेड मार्केट में आप सिर्फ डाउन ट्रेड का ही ट्रेड आप लो, लेकिन आप कहाँ पे लोगे। मैंने भी सोचा था कि आज मुझे वो मीन्स जैसे एक रैली आए उसको मैं सेल करूंगा, लेकिन आ ही नहीं रहा था। वाटरफॉल टाइप का मूवमेंट हो रहे थे। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने मीन्स ये जो रिवर्सल ट्रेड है मैंने ट्राई कर रहा था, ये तो होना ही चाहिए था। ये जो मूवमेंट जो आया आप देखोगे इस यहाँ पे, यहीं से होना चाहिए था, जो मुझे पता नहीं चला, अभी तक नहीं पता चला कि क्यों हुआ। बट ठीक है, होता है, मार्केट है, सरप्राइज तो करेगा आपको। सब कुछ आपके जैसा नहीं चलेगा। तो ऑल इन ऑल मैं यही बोलूंगा कि हाँ, एक्यूरेटली जैसे बाकी 7 दिन काम किया मेरे लेवल्स, उतना एक्यूरेटली तो आज काम किया नहीं है। बट ये अगर रिवर्सल देखोगे तो ये बहुत सही, बहुत अच्छा रिवर्सल था। एंड देन ठीक है, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट मीन्स एकदम एग्री करता हूँ। बहुत कोई बोलेगा भी कि आज नहीं काम किया, नहीं काम किया है। ठीक है, उस पे कोई नहीं, होता है कभी कभार।
एंड ये एक्स्ट्रा मूव के चलते ये सब सेटअप जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा मूव के चलते पूरा सेटअप जो है खराब दिख रहा है। नहीं तो एग्जैक्टली यहीं से शुरू हुआ था रिवर्सल के साथ, यहीं से खत्म होता ये रिवर्सल के साथ जैसे होता है। आप देखे हो लास्ट 7 दिन में, अगर नहीं देखे हो तो आप 7 दिन का आप वीडियो देखो, ये सेटअप चेक करो तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रिसाइज रिवर्सल्स होते हैं एंड कितना प्रिसाइज काम करते हैं। हाँ, जब ये प्रिसाइज रिवर्सल नहीं होते हैं देन मैं लॉस भी करता हूँ और आपको दिखेगा भी मेरा पीएनएल में। ठीक है, ये दिखा भी, ठीक है, आज देखोगे भी लॉसेस, ठीक है, तो होगा ही। तो यही है, एक्यूरेटली काम करेगा तो एक्यूरेटली पैसा आपको मैं आप देखोगे कि मैं बना रहा हूँ और पीएनएल भी ग्रीन दिखेगा। तो यही है आज का लर्निंग। डाउन ट्रेड में आप लॉन्ग ट्रेड लो नहीं अनटिल कि आप बहुत ज्यादा श्योर हो। एक वो है। दूसरा ये चीज है कि आज मुझे बहुत बड़ा लॉसेस हो सकते थे अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता बड़ा क्वांटिटी के साथ एंड देन यहाँ से बड़ा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता तो मुझे अच्छा खासा लॉस देता है दोनों ट्रेड में। और मेरा फर्स्ट 2 ट्रेड अगर लॉस में जाता देन ये बहुत बड़ा लॉस होता तो बहुत ज्यादा और लॉसेस होने का चांसेस होता। तो इसीलिए मैं आपको एक लर्निंग में शेयर कर रहा हूँ कि आप ऑलवेज क्वांटिटी जो है 150 300 क्वांटिटी वैसे टाइप से शुरू करो एंड देन पहले 2-3 ट्रेड सही बनाओ एंड देन जब 2-3 ट्रेड सही बन जाता है तो उसको बड़ा करने का कोशिश करो वो प्रॉफिट के ऊपर। एंड देन अगर लॉस हो जाते हैं, फर्स्ट 2 ट्रेड हो गया तो मैं बस थोड़ा सा एकदम सेफ कोशिश कर रहा था कि मुझे छोटा छोटा क्वांटिटी के साथ अब थोड़ा सा रिकवरी मोड में जाना है, ना कि एग्रेसिव जाना है। तो उसके बाद सही हो जाएंगे गाइस। अल्टीमेटली अगर आपका प्रोसेस सही है, सिस्टम सही है, लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाओगे। ये 1-2 लॉसेस या ऐसे मूवमेंट जो है पैनिक मार्केट में ये तो टूटेंगे, सपोर्ट टूटेंगे, हो जाता है। तो यही है, आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो आप लाइक कर देना और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं लाइव अपडेट देता हूँ। ये सेटअप जो है ऑलमोस्ट 1-2 ट्रेड के बाद मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ डिकोड आप भी कर लो कि क्या होने वाला है। एंड देन जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं गाइड भी करता हूँ जो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना। ठीक है, तो यही बोल के मैं आज ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।